ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 में प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साल 2025 में क्या आपके प्रेम जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं तो क्या उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो वैवाहिक जीवन की स्थिति पूरे वर्ष भर क्या रहेगी। साथ ही फैमिली प्लानिंग के लिए समय कैसा रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जो लोग अपने एक्स के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, क्या यह वर्ष 2025 आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यदि आप मन ही मन किसी को प्रेम करते हैं तो हम बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय आपको देने वाले हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आप जरूर अपने मनचाहे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम राशि चक्र में बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं ना, वो बुध बनते हैं। और कन्या राशि वाले जो लोग आपको मिलेंगे या देखने इनका स्वभाव जो होता है, तो ये काफी आकर्षक भी होते हैं। साथ ही ये काफी उम्र होने के बावजूद भी ये कम उम्र के दिखाई देते हैं। ये क्वालिटी इनके अंदर या विशेषता हम कह सकते हैं, या इनका शारीरिक हम गठन कह सकते हैं, इस प्रकार का होता है। साथ ही बुद्धि से बहुत तीव्र होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, चीजों को समझना करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जीवन में इनके कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ा सा बन जाती है। हालांकि जब हम प्रेम के बारे में कन्या राशि वालों के विषय में बात करते हैं तो ये प्रेम के मामले में बहुत ही, हम ये कह सकते हैं, इमोशनल होते हैं। क्योंकि पंचम भाव के आपके जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। तो कन्या राशि वाले जो जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो ये लंबे समय तक उस व्यक्ति से प्रेम करते रहते हैं। साथ ही इनके जीवन में कई बार इनको प्रेम होता है, लेकिन यदि इनको सच्चा प्रेमी अथवा प्रेमिका मिल जाए तो ये अंत तक उसका साथ निभाते हैं। लेकिन ये चाहते हैं, इनकी चाहत होती है कि अगर ये सामने वाले को प्रेम कर रहे हैं ना, तो ये सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जितना ये प्रेम सामने वाले को कर रहे हैं उतना ही सामने वाला प्रेम इनको करे। इस तरीके की इनकी थिंकिंग होती है। हालांकि मैंने यह भी पाया है कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले ज्यादातर इनका इंटरकास्ट ही प्रेम देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही ये एक ही प्रेमी अथवा प्रेमिका के लिए वर्षों भी बिता सकते हैं, ऐसा भी इनमें देखा गया है। हालांकि जब हम 2025 की बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके लिए आइए जानते हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। यदि आप समय देंगे तो चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, साल के शुरुआत से लेकर 18 मई 2025 तक आपके लगन में केतु देव विराजमान रहेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके चतुर्थ स्थान यानी सुख स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होकर आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। ठीक है, 4 फरवरी के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो अगर कहा जाए तो जो जनवरी का महीना रहेगा वो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं यानी उसमें हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप मिलने जुलने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। ध्यान ये रखने वाली बात होगी कि मंगल आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे 21 जनवरी तक। तो आप 21 जनवरी तक अपने पार्टनर को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव भी रहने वाले हैं। आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी भी 5th हाउस पे लग रही है। तो कुल मिलाकर जनवरी का जो महीना रहेगा यह प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा शंका शक की स्थिति रहेगी। उसका रीजन ये है कि केतु जब तक आपके लगन से गोचर करेंगे तो 18 मई 2025 तक यदि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर लॉयल हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर सकते हैं या आपका पार्टनर आपके ऊपर शक कर सकता है। लेकिन परिस्थितियां बेहतर हैं, आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं। लंबे समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो देखें कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर 14 मई 2025 तक रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। हाँ, अन्य ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो छोटी मोटी स्थितियां निगेटिव बन सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में आ सकता है। लेकिन ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी लव लाइफ मई 2025 तक अच्छी रहने वाली है। अब देखें, मई 2025 के बाद अगर देखा जाए, उससे पहले 29 मार्च को शनिदेव ट्रांजिट कर जाएंगे आपके सप्तम स्थान में। वही राहु केतु का भी ट्रांजिट 18 मई को हो जाएगा। तो मई, जून और जुलाई ये 3 महीने आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगे, जहां पर आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में मन बना सकते हैं प्रेम विवाह करने का। लेकिन यह वह समय होगा जब आपका प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा,
आपकी थिंकिंग ऐसी बनेगी कि आप जिस पार्टनर के साथ में हैं उनको समझने का प्रयास आप करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद आपके जो थॉट प्रोसेस होगी कि क्या इनसे प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस स्थिति में आप जा सकते हैं। हालांकि अगर इस वर्ष के अंदर देखा जाए तो पूरे वर्ष भर आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा कन्या लग्न या कन्या राशि वालों। साल के शुरुआत में थोड़ा केतु की वजह से डाउट भ्रम की स्थिति बनेगी, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर रहने वाली है। वही हम बात करें कि जो लोग किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, तो आप यदि अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो आपके लिए जनवरी का महीना बेस्ट रहेगा। आप जनवरी के महीने में अपने प्रेम का प्रस्ताव रख सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर बनने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि जब मंगल देव की स्थिति आपके लिए 2 अप्रैल 2025 तक नए प्रेम संबंध बनना, या अगर देखा जाए तो पहले से आप प्रेम संबंधों में हैं तो एक से अधिक प्रेम संबंध बनना, इन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं से शुभता देखने को मिलेगी। लेकिन पूरे वर्ष की जब हम बात करते हैं तो कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी, तो आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति अवश्य बनेगी, तो चीटिंग करने से आपको बचने की आवश्यकता है। जो लोग अपने एक्स की वापसी का सपना देख रहे हैं, क्या उनके लिए कोई इस वर्ष में ऐसे योग बनेंगे जहां पर वो वापसी का सपना देख सकते हैं? तो कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी, तो आप 4 फरवरी 2025 से लेकर 15 मई 2025 तक जो आपके पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं उनके साथ में आप एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अगर यहां पर आपकी बात नहीं बन रही है कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और वो टाइम आएगा 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025, तो ये स्थिति बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके लिए इस वर्ष में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, आपके सप्तम स्थान से राहु का गोचर हो रहा है। राहु सप्तम स्थान से जब गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो जनवरी से लेकर और 14 मई 2025 तक आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं। लेकिन यह योग तभी बनेगा जब आपकी पत्रिका में बहुत तगड़ा योग चल रहा होगा, क्योंकि राहु और केतु, लोगों का मानना यह होता है कि देवगुरु बृहस्पति विवाह कराते, ऐसा है, ठीक है, बृहस्पति के बिना आशीर्वाद से विवाह नहीं हो सकता, लेकिन राहु केतु भी इतनी क्षमता रखते हैं कि वो आपका विवाह करा दें। लेकिन मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि जब भी सप्तम स्थान से राहु का गोचर हो तो ऐसी स्थिति में विवाह करने से बचना चाहिए। तो योग का अगर आप पता करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मई तक आपके लिए योग है, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। लेकिन इस प्रेम विवाह को करते समय बहुत सावधानी आप रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई योग बनेगा? देखिए कन्या राशि वालों, आपके लिए जनवरी 2025 से लेकर और मई 2025 तक का टाइम अच्छा है, विवाह आपका तय हो सकता है, आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे बेटर टाइम रहेगा साल 2025 में वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए, वो टाइम होगा आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर, जहां पर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छी शुभता भी मिलेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो वहां पर अगर आप विवाह करते हैं तो इस विवाह के चलने की, टिकने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनके लिए क्या स्थिति बनेगी। तो देखिए दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं तो कन्या लग्न और कन्या राशि है आपकी, तो आपके लिए देखिए जनवरी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक थोड़ी सी परिस्थितियां निगेटिव रह सकती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में ट्यूनिंग जीवन साथी के साथ बिगड़ सकती है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, और उसका कारण है राहु का गोचर। राहु सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति, वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 29 मार्च से लेकर और जो टाइम रहेगा 18 मई, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम रहेगा आपके मैरिटल लाइफ को लेकर, क्योंकि शनि और राहु की युति हो जाएगी। सैटर्न ट्रांजिट करके आपके सप्तम स्थान में चले जाएंगे और राहु देव भी वहां पर विराजमान रहेंगे। तो 29 मार्च से लेकर और 18 मई 2025 तक अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो वाद विवाद की स्थितियां बढ़ना है ना, विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं बन जाना। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावनाएं बन जाना, क्योंकि राहु के साथ पंचमेश का मिलन होगा तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। लेकिन 18 मई के बाद आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग साल की शुरुआत से लेकर चल रही थी, तो सभी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर होगी और आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा वैवाहिक जीवन का। साथ ही जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष शानदार रहेगा। साल की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी
अच्छी है। जनवरी से लेकर और मई 2025 तक आप फैमिली प्लान कर सकते हैं, संतान प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को संतान का सुख भी प्राप्त होने जा रहा है। यदि आपके संतान पहले से है तो संतान को लेकर गुड न्यूज प्राप्त होगी। हालांकि जनवरी से लेकर मई तक संतान की स्थिति बहुत बढ़िया है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है, संतान के ऊपर आप पैसा खर्च करने वाले हैं। लेकिन 29 मई से लेकर और 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का टाइम थोड़ा सा संतान की हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं रहेगा। संतान की हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है, कोई चोट चपेट लग सकती है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम रहेगा, ठीक है, 18 मई के बाद का, उसके बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतान के लिए, संतान के कैरियर के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष बातों की कि जिन कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के जीवन में पति पत्नी में डाइवोर्स की स्थितियां बन गई, उनको क्या करना चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे, गोचर के आधार पर केवल 2-3-4 महीने बचे हुए हैं, आप इस टाइम को निकाल लीजिए, उसके बाद डिसीजन लेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी स्थिति क्या है कि वह कौन से 3 उपाय हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आप मनचाहे व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। देखिए कन्या राशि वालों, आप ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, आपको लॉजिक से बात करना पसंद होता है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपको किसी से प्रेम है और वह व्यक्ति आपसे दूर चला गया है तो आप उस व्यक्ति के आने की कल्पना मत कीजिए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार आपके जीवन से दूर जा सकता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा भी आपके जीवन से दूर ना जाए। तो पहली बात कि अगर आप अपने आप को डिप्रेस पा रहे हैं तो अपने आप को बाहर निकालिए, अपना जो कार्य है, अपना जो मन है, उसको आप अपने कार्य के प्रति फोकस्ड कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति से आपका लगाव नहीं होगा, ठीक है, जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति प्रेम नहीं होगा, तो आप लाख कोशिशें कर लीजिए, आप उस व्यक्ति के प्रेम को आकर्षित नहीं कर सकते। जो लोग ये वशीकरण की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी व्यक्ति को वशीभूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप अगर चाहें, प्रकृति वही चीज आपके लिए देगी या वही चीज देती है, प्रदान करती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तंत्र मंत्र के माध्यम से आप वशीकरण करके किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं, तो इन सभी भ्रमों से बचिएगा। इन सभी जो आजकल बहुत सारा वशीकरण चढ़ा, इन सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होगा, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। तो मेरा यह मानना है कि आप ईश्वर के प्रति विश्वास रखिए, आपके प्रेम में सच्चाई होगी तो वो व्यक्ति जरूर लौट कर आपके लिए आएगा। अगर आप उपाय करना चाहते हैं, है ना, प्रेम पाने के लिए, तो मैं आपको एक उपाय दिए दे रहा हूं। आपको करना यह रहेगा कि शनिवार के दिन आप ध्यान रखें, शनिवार के दिन आपको लेना है लौंग, 10 फूल वाली लौंग ले लीजिए। थोड़ा सा आप उसमें गुड़ ले लीजिए, जो कि खाने के में इस्तेमाल होता है, गुड़ ले लीजिए। तीसरी चीज आपको लेना है काले तिल, ठीक है। इन तीनों सामग्रियों को जाइए, आप किसी भी शिव मंदिर चले जाइए या जहां पर भी पीपल का वृक्ष हो, वहां पे ले जाके पीपल महाराज को ये अर्पित कर दीजिए और वहीं पर बैठकर अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद कीजिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए या भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके जीवन में आए। और उसके बाद उस पीपल के वृक्ष का एक पत्ता आप तोड़ लीजिए, उसको घर लेकर आ जाइए और उसको गंगा जल से धुलिए। उस पीपल के पत्ते पर एक स्वास्तिक बना दीजिए और ऊपर साइड अपना नाम लिखिए और नीचे साइड अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लिखिए। और उसके बाद जो काजल होता है, तो एक साइड में आपने स्वास्तिक बना दिया, पीछे साइड में उस व्यक्ति का नाम लिखकर और उसको अपने तकिए के नीचे रखिए। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो अगर प्रकृति चाहेगी, वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, जिससे आपके जीवन में कोई दिक्कत ना आए, संघर्ष ना आए, तो जरूर वह व्यक्ति लौट कर आपके जीवन में आएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।